हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रोणेकर। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक है। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है कर्व। कर्व क्या होते हैं? तो आप बचपन में इस तरीके से कॉपी में कुछ भी चित्रा करते थे, ठीक है। पेन को कॉपी के ऊपर रगड़ देते थे, ठीक है, बिना पेन को उठाए, इस तरीके से, या फिर आप ऐसे भी करते थे, ठीक है। तो ये जो आप फिगर बनाते हैं पेन को कॉपी के ऊपर ऐसे ऐसे कंटिन्यू लिखते हुए यानी रगड़ते हुए, जब आप पेन को नहीं उठाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एक एंड पॉइंट तक उसको कंटिन्यू बनाते हैं, तो इस फिगर को हम कर्व कहते हैं। ये भी कर्व है और ये भी कर्व है, ठीक है। कर्व मीन्स डूडलिंग करना। जब हम कॉपी के ऊपर पेन को चित्रते हैं, पेन से चित्रते हैं, तो इसका मतलब हम डूडलिंग करते हैं, है ना। उस चित्रने को क्या बोलते हैं? डूडलिंग करना। तो जब भी हम डूडलिंग करते हैं तो फिर कर्व बनता है। अब हम कर्व के टाइप्स पढ़ेंगे। कर्व के 4 टाइप्स है: सिंपल कर्व, नॉट सिंपल कर्व, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व। अब हम पढ़ेंगे सिंपल कर्व एंड नॉट सिंपल कर्व। जब कोई कर्व अपने आप को क्रॉस नहीं करता है तो हम उसे सिंपल कर्व कहते हैं। लेकिन अगर कोई कर्व अपने आप को क्रॉस करता है या अपने आप को कट करता है या अपने आप को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो हम उस कर्व को नॉट अ सिंपल कर्व कहते हैं। इसके एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक कर्व यहाँ से बनाया, ये। अब ये वाला कर्व अपने आप को कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रहा है तो इसे हम सिंपल कर्व बोलेंगे, ठीक है। एक और कर्व बनाते हैं, जैसे कि स्पाइरल, ठीक है। इस स्पाइरल में अगर आप देखेंगे तो ये स्पाइरल अपने आप को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम सिंपल कर्व बोलेंगे। अगर मैं एक कर्व ऐसा बनाता हूँ तो ये कर्व अपने आप को इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, अगेन इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, तो इसको हम नॉट सिंपल कर्व बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैंने ऐसे 8 बनाया, ठीक है, तो ये जो 8 है, ये 8 भी एक कर्व है, लेकिन ये नॉट सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व कब होता है? जब ये अपने आप को क्रॉस नहीं करता, लेकिन ये यहाँ पर इस पॉइंट पे ये 8 जो है अपने आप को क्रॉस कर रहा है, इसलिए ये नॉट सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व और नॉट सिंपल कर्व को पहचानने के लिए एक और तरीका है कि सिंपल कर्व पे आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, वहाँ से 2 रास्ते होंगे। जैसे कि अगर मैं इस कर्व पे, ये जो ब्लू कलर का कर्व है, इस पे एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक मैं इधर भी जा सकता हूँ, एक मैं इधर भी जा सकता हूँ, ठीक है। 2 से ज़्यादा रास्ते नहीं है। इस स्पाइरल में भी मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं इधर जा सकता हूँ या तो मैं इधर की साइड जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जो कि जहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ से मेरे पास 4 रास्ते हैं, ठीक है। मैं इधर की साइड भी जा सकता हूँ, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, ये तीसरा रास्ता और ये चौथा रास्ता। इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखो 4 रास्ते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो कहने का मतलब है जहाँ पे 2 से ज़्यादा रास्ते हो, ऐसा कर्व जिसमें किसी पॉइंट पे 2 से ज़्यादा रास्ते हैं, तो उसे हम नॉट अ सिंपल कर्व बोलेंगे। यहाँ 8 में देखो, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर भी 4 रास्ते हैं। एक इधर की साइड जा रहा है, एक इधर की साइड जा रहा है, एक इधर की साइड जा रहा है, एक इधर की साइड जा रहा है। लेकिन इन दोनों कर्व में कहीं पे भी कोई सा भी पॉइंट ले लो, वहाँ पे 2 ही रास्ते होंगे, 2 से ज़्यादा रास्ते नहीं है। जबकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा रास्ते हैं, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो ये नॉट अ सिंपल कर्व है, ठीक है। नॉट अ सिंपल कर्व का एक और एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मैंने P बनाया, ठीक है, ये मैंने P बनाया, तो P में देखो यहाँ पे ये जो P का ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे 3 रास्ते हैं,
ये एक रास्ता ये हो गया, ये दूसरा रास्ता हो गया, ये तीसरा रास्ता हो गया। तो जब 2 से ज़्यादा रास्ते आपको मिले किसी पॉइंट के ऊपर, है ना, किसी कर्व में, तो वो कर्व नॉट अ सिंपल कर्व होता है। लेकिन अगर किसी कर्व में आपको 2 से ज़्यादा रास्ते नहीं मिल रहे हैं किसी पॉइंट पे, इसका मतलब वो सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व अपने आप को कभी भी क्रॉस नहीं करता है। नॉट अ सिंपल कर्व अपने आप को किसी न किसी पॉइंट के ऊपर क्रॉस करता है। जैसे कि ये वाला इन 2 पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, ये 8 इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रहा है, ये P इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, नॉट अ सिंपल कर्व। ये दोनों क्या है, सिंपल कर्व। आई होप कि सिंपल कर्व और नॉट अ सिंपल कर्व वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। अब हम पढ़ेंगे ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। देखो, जो कर्व में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग हो, जिस कर्व में अंदर जाने का रास्ता हो, उसे हम ओपन कर्व कहते हैं। यहाँ पे देखो, ये कर्व मैंने यहाँ से शुरू किया और ऐसे ड्रॉ करते करते मैं इस पॉइंट पे आके रुक गया, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है। इसके अंदर जाने का रास्ता है, देखो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, ठीक है, यहाँ अंदर जा सकते हैं, यहाँ अंदर जा सकते हैं, इसके अंदर जाने का रास्ता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग है, इसलिए इसको हम ओपन कर्व बोलेंगे। अब इस फिगर को देखो, ये जो स्पाइरल है, इसको मैंने ये इस पॉइंट से बनाना शुरू किया, ऐसे घुमा के मैंने इस स्पाइरल को यहाँ पे लाके ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है। इस स्पाइरल के अंदर जाने का ये रहा रास्ता, ठीक है। इसका मतलब कि ये एक ओपन कर्व है, ठीक है। क्लोज्ड कर्व क्या होता है? क्लोज्ड कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है, जिसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं होता है, उसे हम क्लोज्ड कर्व कहते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट से इस फिगर को बनाना शुरू करूँ इस तरीके से, ठीक है, और मैं यहीं पे आके रुक जाऊँगा, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है और इसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं है। न तो आप इधर से जा सकते हो, ना इधर से जा सकते हो, ना इधर से जा सकते हो, ना इस साइड से जा सकते हो, ठीक है। इसमें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है, इसलिए ये एक क्लोज्ड कर्व है। इसका सेकेंड एग्जांपल देखो, ये सर्कल, मान लो मैंने इस सर्कल को इस पॉइंट से बनाना शुरू किया इस तरीके से और मैं यहीं पे आके रुक गया, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है और इसमें अंदर जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं है, ठीक है। क्या आप इसमें अंदर जा सकते हो? नहीं जा सकते, ये चारों तरफ से क्या है, बंद है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। इसका थर्ड एग्जाम्पल देखो, ये ट्राइंगल इस ट्रायंगल को मैंने इस पॉइंट से बनाना शुरू किया इस तरीके से और इस ट्रायंगल में मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया और मैं यहीं पे आके रुक गया। इसका मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, इसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं है, कहीं से भी इसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। इसका मतलब ये क्लोज्ड कर्व है। कौन सा कर्व है? क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व को कैसे पहचानोगे कि ओपन कर्व में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, इसमें अंदर जाने का रास्ता होता है, ठीक है। क्लोज्ड कर्व में क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। क्या होता है? सेम। इसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं होता है, कहीं से भी हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए इसको क्लोज्ड कर्व कहते हैं। आई होप कि आपको ओपन कर्व क्लोज्ड कर्व समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए कंसेप्ट में कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।